औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हलुम्म शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा फ़इन शहिदू फ़ला तशहद मअहुम वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीन ला युमिनून बिलआखिरति वहुम बिरब्बिहिम यादिलून। कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। वला तक़रबू मालल यतीमि इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिलक़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। कुल तालौ कुल हलुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना, आप कह दीजिए लाओ तुम अपने गवाहों को, अल्लज़ीना यशहदूना, जो इस बात की शहादत दें कि अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि अल्लाह खालिक़ कायनात ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। यानी पीछे जो मुशरिकीन ने बाज़ जानवरों को अपने ऊपर, मर्दों के ऊपर हराम करार दिया और जो कुछ जानवरों के पेट में है वो मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है, यानी ऐसी जो बातें हैं ये नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे कि अल्लाह ने ऐसे कहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम गवाह लेकर आओ जो इस बात की गवाही दे कि वाकई ही अल्लाह खालिक़ कायनात ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। तो गोया कि तुम्हारी खुद साख्ता चीज़ें हैं, तुमने खुद हराम करार दिया है, अल्लाह खालिक़ कायनात ने इनको हराम करने का हुक्म नहीं दिया। फ़इन शहीदू फ़ला तशहद मअहुम, ए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो इस बात की झूठी गवाही दे भी दे, अगर इस बात की गवाही दे भी दे, फ़ला तशहद मअहुम, तो आप उनके साथ हाजिर ना हो, आप उनके साथ गवाही ना दें। क्यों? ये खुद इन्होंने अपने आप पर ये चीज़ें हराम की हैं, अल्लाह खालिक़ कायनात ने इन पर कुछ चीज़ें हराम नहीं की। वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और आप मत पीछे लगे उन लोगों की ख्वाहिशात के जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया। वल्लज़ीना ला युमिनून बिलआखिरह, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वहुम बिरब्बिहिम यादिलून, वो अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं, यानी अल्लाह के बराबर दूसरों को ला खड़ा करते हैं और यानी अल्लाह के साथ शरीक करते। इसके बाद अल्लाह खालिक़ कायनात फरमाते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह ने क्या चीज़ें हराम की हैं। कुल, आप कह दीजिए, तालौ, तुम आओ, तालौ, तुम आओ, अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुमको जो तुम्हारे रब ने तुम पे हराम किया है। वो क्या चीजें हराम की हैं? नंबर 1, ला तुश्रिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। शिर्क हराम है, शिर्क क्या है? हराम है। और ये वो बुनियादी चीज है जो जिसकी वजह से मुशरिकीन दीन के अंदर तहरीफ करते थे और कुछ चीज़ों को हराम करा देते थे, कुछ जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। तो
बुनियादी चीज से अल्लाह ने मना फरमा दिया कि तुम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करो, ये हराम है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि कुछ भी अल्लाह ताला के साथ शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन से एहसान करो। एहसान समझ लो कि किसी के साथ पेश आने का जो रवैया है, जो सबसे बेहतरीन हो सकता है, उसके लिए लफ्ज़ एहसान आता है। हर काम में जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है उस काम की बजा आवरी का, उसके लिए लफ्ज़ एहसान आता है। तो वालिदैन के साथ इंतहाई हुस्न सलूक से पेश आओ। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और तुम अपनी औलादों को इफलास यानी भूख के डर से कत्ल न करो। भूख के डर से अपनी औलादों को कत्ल न करो। मुशरिकीन तो ये करते थे ना कि अपने देवियों और देवताओं के नाम पे अपने बच्चों को कत्ल करके भीड़ चढ़ा देते थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का ये काम भी करते थे कि बेटियों को तो और जिल्लत से बचने के लिए, खुद साख्ता जिल्लत से बचने के लिए उनको जिंदा दरगोर कर देते थे। अब चूंकि उनके पास पहले जराए मौजूद नहीं थे कि पैदाइश से पहले भी पता चला जा सके कि बच्चे की जिन्स क्या है, जेंडर क्या है, ताकि जिस तरह आज के दौर में लोग करते हैं, मसलन बेटों के हुसूल के लिए बेटियों को इबॉर्शन करा दिया, बेटियों को जना वो वक्त से पहले जना वो उनको ज़ाया करा दिया। और बाज़ लोग जो है वो आज भी यानी भूख के डर से जना वो बच्चे नहीं लेते। तो फरमाया तुम अपने बच्चों को भूख के डर से कत्ल न करो। क्यों? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, क्योंकि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी देंगे। देखो अल्लाह खालिक़े कायनात का कितना अजीबो गरीब निज़ाम है कि अभी तक बच्चा जो है वो बाद में आता है, उसके लिए छाती में दूध पहले उतर आता है। यानी उसके दुनिया में आने के अल्लाह खालिक़े कायनात रस्ते हमवार कर देते हैं और रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमा देते हैं। तो हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उनको भी देते हैं। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और बेहयाई के जितने भी तरीके हैं उनके करीब ना जाओ। वला तक़रबुल फ़वाहिश, और बेहयाई के जितने भी तरीके हैं उनके पास मत जाओ। मा ज़हरा मिन्हा, ख्वाह वो इलानिया हो, व मा बतन, चाहे वो पुशीदा हो, ज़ाहिरी बेहयाई हो या पुशीदा बेहयाई हो, अल्लाह ने सबको हराम करार दिया। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक़, और मत कत्ल करो किसी ऐसी जान को जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया। इल्ला बिल हक़ की, मगर हक के साथ। हक के साथ क्या है? फरमाया कि अन्नफ्सु बिन नफ्स, जान के बदले जान। जो किसी का कातिल है किसासन उसको कत्ल किया जा सकता है, ठीक है। अस्सय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा हो बदकारी कर ले उसको रजम कर दिया जाए, उसको स्टेट का काम है उसको रजम कर दिया जाए। अत्तारिकु लिदीनिही अल-मुफारिकु लिल-जमा, जो मुर्तद हो जाए यानी दीन इस्लाम को छोड़ दे और मुसलमानों की जमात से अलग हो जाए, उसका खून भी क्या है? हलाल है। यानी ये वो कत्ल हैं जो जायज़ हैं, लेकिन ये स्टेट का काम है। ये किसका काम है? स्टेट का काम है कि वो इन चीज़ों का बदला लेकर दे। और ख़ुद इंसान लेना शुरू कर देंगे तो इसे फसाद फिल अर्ज़ कहते हैं, इसे फसाद फिल अर्ज़ कहते हैं। फिर तवाज़ुन नहीं रहता कि दुश्मनी की वजह से एक कत्ल हुआ है तो मद्दे मुकाबिल उनके 3-4 मार दिए, उन्होंने फिर पकड़ा, उन्होंने फिर उनके जो 3-4 मार दिए, उससे ज़्यादा मार दिए। औरत कत्ल हुई है तो मर्द कत्ल कर दिए जाए। तो इस्लाम ने जो पाकीज़ा निज़ाम रखा है किसास का, उसमें वही जुर्मवार है जिसने जुर्म किया है उसी को सजा भुगतनी पड़ेगी, दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं। तो ये काम किसका है? स्टेट का है। फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बी, इस बात के अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ जाओ। और ऐसे ही जो चीज़ें हराम हैं, फरमाया वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, यतीम के माल के
करीब ही न जाओ, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर उस तरीके से जो सबसे मुस्तासिन हो। क्या मतलब कि एक शख्स है, खुद भी क्या है, कमजोर है, मोहताज है, अब उसकी किफालत में यतीम है और उसका माल भी उसके पास है। अब जाहिर उसने उसके माल में तिजारत करनी है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, या उसने कोशिश और मेहनत करनी है ताकि यतीम का माल ज़ाया ना हो। तो कुरान मजीद ने कहा है कि जो आदमी खुद फकीर और मोहताज है, फलियाकुल बिल मारूफ, वो दस्तूर के मुताबिक उस माल में से खा सकता है। और वमन कान गनियन फलियस्ताफिफ, जिसको अल्लाह ने गनी बनाया है वो बिल्कुल उससे बच जाए, बिल्कुल उसे बच जाए। तो फरमाया यतीम के माल के करीब न जाओ मगर उस तरीके के साथ जो सबसे बेहतरीन हो। हत्ता यबलु अशुद्धा, हत्ता कि वो अपने सिन्ने बलूगत को पहुंच जाए, जवानी को पहुंच जाए। वऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और तुम पूरा करो नाप तोल को इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी शख्स को उसके इम्कान से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, हम नहीं मुकल्लफ बनाते किसी भी जान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक। फ़इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुम बात करो तो अदल इंसाफ पर मबनी बात करो, तुम्हारी बात में झोल भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम जेनोसाइड मारो, तो बात करो तो इंसाफ और मबनी बात करो। वलो का नज़ा कुर्बा, अगरचे वो तुम्हारी गवाही, तुम्हारी वो बात, तुम्हारी कराबतदारी ही ना क्यों ना हो। ये ना हो कि कराबतदारी है तो फिर क्या करो भाई, तुम अदलो इंसाफ पर मबनी बात जो उसको छोड़ दो, नहीं, उनके खिलाफ भी तुम्हें बात करनी पड़ जाए तो बात करो। और दूसरे मकाम पे आता है कि अगरचे वो बात तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जाती हो, तुम्हारी कराबतदारों के खिलाफ जाती हो, इवन कि तुम्हारी जान भी उसकी जद में आती हो, तो फिर भी क्या करो, इंसाफ पर मबनी गवाही दो। वलो का नज़ा कुर्बा, अगरचे कराबतदारी ही क्यों ना हो। वबी अहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद पैमान को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम भी, ये अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देते हैं, लअल्लकुम तदक्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। ये काम है जिनसे अल्लाह ने रोका है, ये काम है जिनसे अल्लाह ने मना किया है, इन कामों के करीब नहीं जाना और ये काम करने, ये तो अल्लाह की तरफ से जो ना वो नाजिल करता है। लेकिन तुमने खुद जो अपनी मर्जी से हिल्लत और हुर्मत का मेयार मुकर्रर करके और खुद हलाल व हराम करार दिया है, वो हलाल व हराम नहीं है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।